जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में पॉलिटिकल साइंस सेट 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 5 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। पॉलिटिकल साइंस 12th का सेट 2021 ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत इससे जुड़ा हुआ या आर्ट्स का कोई भी आपको विषय कोई भी समस्या है तो मेरा नंबर है 8651752082 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आंसर भी शामिल होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बच्चे सारे बच्चे ध्यान से मेरे साथ फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए 21 का सेट है ना। चलिए, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। देखिए जो रीजनल पार्टी है, कैसी पार्टी हुआ, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी है, तो उसके वजह से भारत में जो फेडरलिज्म आया है वह सौदेबाजी वाला है। कैसे वाला हुआ, देखते हैं ना कि बड़का बड़का पार्टी होता है, छोटका पार्टी को खरीद लेता है, क्या कर लेता है, आ जाओ, है कि नहीं। चलिए दूसरा कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह राज्य सूची के विषय पर नियम कानून बनाने का शक्ति देता है। वो संसद को राज्य सूची के मैटर पर, किसके, स्टेट लिस्ट जो होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो 249 है, 249 कितना हुआ। हाँ, क्वेश्चन को समझना भी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, देखिए यह कह रहा है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ना, यानी कई लेवल से शासन करना, कई लेवल से शासन करना। यह बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था। किसने बताया हुआ। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। पीछे से बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया, वो बोलो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति। कितने स्तर का होता है, 3 स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को शक्तिशाली बनाने का काम किया। हाँ, ग्राम पंचायत को। चलिए 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को 29 विषय दिया गया। कितना विषय हुआ। चलिए 73वें संविधान संशोधन के कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो 11वें अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में हुआ, 11वें अनुसूची। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो जाए तो इसका विकल्प क्या है। संविधान संशोधन पारित नहीं माना जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि राज्यसभा अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो जाए, लोकसभा से एग्री नहीं हो राज्यसभा, तब क्या हो जाएगा बुआ, वह विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 स्टेट है। कितने स्टेट है बुआ, 50। जर्मनी का इंटीग्रेशन जो है, एकीकरण है ना, यूनिफिकेशन 1990 में। कब हुआ बुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाया जाता है वह 360 अनुच्छेद में। कितना बुआ बोलो, हाँ 360 में लगाया जाता है। शीत युद्ध, कोल्ड वार के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, तो अक्टूबर 1990 में। देखिए एक ही सेट में 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है ना, एक बार 2 बार, एक बार ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर फिर से 11 में। तो क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग पढ़िए। आगे कहता है 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के पहला महासचिव जो था वह कौन था, तो वह त्रिगवेलाई था। कौन था वो बोलो। अब पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, बोलिए, त्रिगवेलाई था। ताशकंद समझौता 1966 में। कब हुआ वो बोलो। हाँ, चलिए सर्वोच्च न्यायालय किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, फंडामेंटल राइट में कोई कटौती नहीं हो सकता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट मिला हुआ उसमें कोई कटौती नहीं हो सकता है। यह गोलकनाथ केस है 1967 का। किसका बुआ बोलो। हाँ, हाँ। चलिए संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो वह 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। 11 है। कितना है बुआ बोलो, मौलिक कर्तव्य कितना है बताइए, 11 है। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है, तो मौलिक कर्तव्य में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। चुनाव अंक यानी कोटा निकालकर मतों की गणना करना किस प्रणाली में आता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में आता है ना, प्रोपोर्शनल मेथड में आता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिससे राष्ट्रपति का चुनाव सब होता है ना, सिंगल फेडरेबल सिस्टम वाला। चलिए आगे कहता है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसने कहा, तो ये प्रधानमंत्री। किसने बोलो, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। कैबिनेट जो होता है उसका एक बैकबोन मान के चलिए कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बुआ, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आगे कहता है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए वो बोलो। हाँ, 30 वर्ष चाहिए। भारतीय योजना आयोग जो है कब समाप्त कर दिया गया, तो 2014 में समाप्त कर दिया। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है वो बोलो, अरुणाचल प्रदेश में है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में 1975 में इमरजेंसी लगा था। क्या लगा था हुआ, इमरजेंसी लगा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने अंग है हुआ बोलो, 6 अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर हुआ, हाँ न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग यानी डिसआर्मामेंट कमीशन
निशस्त्रीय आयोग को हम लोग डिसआर्मामेंट कमीशन कहते हैं, ठीक है, 1952 में बना। कब बना हुआ? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना सरदार पटेल किसने किया हुआ? हाँ, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को हुआ? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम किस राज्य की महिलाओं की पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला? बिहार में। कहाँ पर हुआ? हाँ, पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन है? बिहार है, पहला राज्य। चलिए, ब्रेजनेव जो था वह सोवियत संघ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। कहाँ के हुआ बोलो? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो। कौन तरफ हुआ? टीटो था। राजनीतिक कहता है अगला सवाल 31 नंबर, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकरण विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है? डेविड ईस्टन। किसने कहा हुआ? डेविड ईस्टन। प्राचीन युग में वो एंशियंट टाइम में जो पॉलिटी होता था उसको पहले पोलिस कहा जाता था, जिसका मतलब होता है नगर राज। क्या होता था हुआ? नगर राज। हाँ, जो सिटी स्टेट होता था उसको पोलिस कहा गया, फिर पोलिस से पॉलिटी बना, और फिर पॉलिटी से पॉलिटिक्स बन गया। चलिए आगे देखिए, कहता है कि सत्ता का सिद्धांतवादी सिद्धांत हॉब्स किसे कहा जाता है बोलो? हाँ, और हॉब्स को ही वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है। चलिए, पॉलिटिक्स नामक किताब अरस्तु ने लिखा। किसने लिखा हुआ? हाँ, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? जेफरसन ने कहा। किसने कहा हुआ बोलो? हाँ, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र लेता है लेकिन हर जगह वह बंधन में बंधा है ना। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने कहा था। किसने कहा था हुआ? रूसो ने कहा था। मार्क्सवाद का विचारधारा किससे संबंधित नहीं है? तो पूंजीवाद मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। पूंजीवाद का हमेशा उसने विरोध किया है। क्या किया है? विरोध किया है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स H.J. लॉस्की ने लिखा है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा हुआ बोलो? ध्यान रखना, ये किताब है पॉलिटिक्स जिसको अरस्तु ने लिखा है, और एक किताब है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, या किसने लिखा? लास्की ने लिखा है। भौतिक समानता का अर्थ होता है वितरणात्मक समानता, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी, सबको एक समान बंटवारा होना चाहिए धन संपत्ति का। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय मिल सकता है? मार्क्सवाद कहता है कि वर्गहीन समाज होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग कोई नहीं होना चाहिए, वहां पर न्याय मिलेगा आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो वह संघात्मक शासन की व्यवस्था है कि वह कई लेवल पर शासन होता है, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, लोकल गवर्नमेंट है ना। यह विकेंद्रीकरण हुआ। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधिकाएं बना सकता है? तो वह कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में दोनों नियम कानून बना सकता है। चलिए आएगा तो दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। कहां पर हुआ? बांग्लादेश में। 44 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम 3 लाख आबादी होना चाहिए, 3 लाख वोटर हो जाए, है ना। चलिए आगे कहता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, चाहे उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक रहना पड़े। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 का 10 वर्ष भारत में रह लिया, है ना, ब्याह कर लिया, है ना, या पढ़ने लिखने के लिए जॉब कर लिया यहाँ पर, तो वह नागरिकता उसको मिलेगा। 10 वर्ष। कितना वर्ष हुआ? चलिए, हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसे हुआ बोलो? हमारा जो नियोजन व्यवस्था है, प्लानिंग सिस्टम हमारा जो देश का है, वह लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम कौन सा योजना में चला था? तो ये पंचवर्षीय योजना में। कौन सा योजना हुआ? हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक के चला था, उसमें चला था। चलिए अरे वो तू पढ़ो ना, साइकोलॉजी में बना ना सब्जेक्टिव उसका। चलो अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय, वह टाउन को नगर निकाय, नगर के चुनाव को शामिल किया गया था? तो वह 74वां संविधान में। कितने हुआ? संविधान। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। क्या हुआ बोलो? हाँ, आपको गेस में कोई आंसर नहीं मिला है तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत चीन किस युद्ध वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत विदेश नीति का आधार क्या है? तो विश्व शांति की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है, पंचशील की बात करता है, गुट निरपेक्ष की बात करता है भारत। ठीक है, आगे देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन है? तो शुरू वाला है, तो जिसमें शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति, ये बात कर रहा है। पारंपरिक। आगे देखिए, किसने कहा कि हम स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? हुआ तिलक ने। किसने कहा था? तिलक ने कहा था। संविधान के अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को अधिकार दिया गया 22 द्वारा, अनुच्छेद 22, बंदी व्यक्ति जो अरेस्ट कर लिया उसको कितने में? 22 में।
आगे देखिए कहता है भारत के किस तरह की कार्यपालिका है, तो वास्तविक यहाँ नाम मात्र का भी कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका, सब तरह की कार्यपालिका यहाँ पर होता है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति हो गया, है ना। वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हुए? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हुआ? बोलो, राज्यसभा कहेंगे उच्च सदन को। कौन सदन को हुआ? इसको दूसरा सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में बिहार में 40 सीट है। कितना सीट है? 40 सीट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है 313 में। कितना हुआ? लेकिन ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन 2 अंग्रेजी भारतीयों को चुनता है, वो खत्म हो गया चुनने वाला सिस्टम। राज्यसभा में, लोकसभा में 2 विदेशियों भी चुनाता था। कौन चुनाता था? उसका सिस्टम खत्म हो गया, अब नहीं चुनाता है, वो खत्म हो गया 2020 में। चलिए, साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकता है? वो बोलो 6 महीने तक। जो नॉर्मल नियम कानून है, जो धन विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं है, जनरल बिल है, उसको 6 महीने तक राज्यसभा रोक सकता है। कितने महीने तक हुआ? 6 महीने तक रोक सकता है। ध्यान देगा, वही मनी बिल रहेगा, धन विधेयक रहेगा तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। 14 दिन से ज़्यादा किसको? मनी बिल को, धन विधेयक को। यानी नियम कानून 2 तरह का होता है, एक धन विधेयक, एक साधारण विधेयक, एक मनी बिल, एक जनरल बिल कानून। समझे ना? चलो आगे देखो, किस विचारक ने कहा कि युद्ध को क्रूर अनिवार्य कहा है? यानी युद्ध तो होना ही चाहिए। ये गिरीन का कहा हुआ। किसका कहा हुआ? हाँ, गिरीन का कहा। एक और खतरनाक विचारक आया है। किसने कहा कि भगवान शांति की जो बात करता है वो कायर लोग हैं। कैसे लोग हैं? मुसोलिनी कहता है। कौन कहता है? भगवान मुसोलिनी कहता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाने के लिए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। लीग ऑफ नेशन किसका हुआ? हाँ, राष्ट्र संघ 1920 में बना। कब बना? चलिए, परमाणु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है 1957 में। कब बना? 1957। भारत में पहला इलेक्शन जो है, फर्स्ट कॉमन इलेक्शन हुआ था 1952 में। कब हुआ? नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में। कब हुआ? 1991। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड। कहाँ पर? हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर हुआ? बोलो, नीदरलैंड में। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर? आगे कहता है कि नाटो की स्थापना कब हुआ? तो 1949 में। कब हुआ? नाटो की स्थापना कब हुआ? विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। सभापति कहा जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन से। तो आप विधान परिषद पूछे, राज्यसभा पूछे, दोनों उच्च सदन है। कैसा सदन है हुआ? हाँ, उच्च सदन है और दूसरा सदन है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में कहाँ पर हुआ? हाँ, विधान परिषद में कितने हैं? 75। अब विधानसभा में 243। कितना हुआ? 243 है। अगला सवाल कहता है कि गणपूर्ति के बैठक के लिए, देखिए, कोई विधानसभा या लोकसभा कोई भी आपको सदन चलाना है, सदन चलाना है तो उसका कितना मेंबर रहना चाहिए? 1/10। कितना रहना चाहिए हुआ? हाँ, चलिए आगे देखिए, एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन होता है? 2 होता है। साल में 2 6 महीना पर अधिवेशन बैठक होना। चलिए आगे देखिए, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक, जो मौलिक फंडामेंटल राइट है उसका प्रोटेक्शन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए, 77 नंबर न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा। किसके द्वारा हुआ? कानून द्वारा। उच्च न्यायालय, देखो, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उसका रिटायरमेंट कितने साल पर होता है? 62 साल पर। कितने साल पर हुआ? और जो सुप्रीम कोर्ट वाला होगा 65 साल। क्या साल? ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय का, अरे भाई, सबसे क्लाइमेक्स का जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो प्रथम, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो पहला अनुच्छेद में कहा गया, आर्टिकल 1 में यह बात है कि भारत किसका संघ है? बोलो, राज्यों का संघ है। चलिए, राज्यसभा के कार्यकाल 6 साल के लिए। कितने साल के लिए हुआ? हाँ, संसद के दोनों सदन के जो ज्वाइंट सेशन चलता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? हुआ अध्यक्षता, उसका अध्यक्षता राष्ट्रपति जी करते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो राज्यसभा का। किसका हुआ? हाँ। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। कितने वर्ष हुआ? विधानसभा पूछे तो 5 साल, है ना? 5 साल 6 साल याद रखना। विधान परिषद के सदस्य जो है, सदस्य
30 साल पर। कितना साल पर हुआ? विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होगा 30 साल पर और उसका कार्यकाल 6 साल का। कितने साल का? 6 साल का। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, कौन सी सूची हुआ बोलो? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से आया। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से हुआ? हाँ, समवर्ती सूची कैसे सूची हुआ? समवर्ती सूची जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, वो कहाँ से आया हुआ बोलो? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से, जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों सरकार नियम कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय नहीं है? संघ सूची का एक विषय है तो हाँ, रक्षा जो प्रोटेक्शन का जो काम है, सिक्योरिटी का काम है, वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है हुआ? संघ सूची का। तो जो संघ सूची में आएगा वो सेंट्रल लिस्ट में आएगा। किसमें आएगा? सेंट्रल लिस्ट में आएगा। 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया? तो भाई समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्ति किसके पास है? देखिए, एक्स्ट्रा पावर कर है किसके पास? एक्स्ट्रा सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास होगा? हाँ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो है वह किस तत्व पर बल देता है? कानूनी दृष्टांत पर। चलिए, अगला कहता है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो प्रभावी विधि को न्यायिक व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? नैतिक अधिकार जो होता है, मोरल राइट्स। कैसा राइट्स हुआ? मोरल राइट्स हमको क्या सिखाता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, अपनी नैतिकता से पूछिए, है ना। तो ये जो है अंतःकरण की बात करता है, अपने आप से पूछने की बात करता है। चलिए, अगला कहता है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार का एक शब्द की तरह है? देखिए, कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसमें मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकता है। मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकता है। ये थॉमस हॉब्स कहा। क्या कहा हुआ बोलो? थॉमस हॉब्स ने कहा है। चलिए, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सी घोषणा अपनाया गया था? तो 1948 में 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार घोषणा किया गया था और मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हाँ, याद रखिएगा। मानव अधिकार की घोषणा कब किया गया था? 1948 में। मानव अधिकार की घोषणा कब हुआ? 48 में। आगे देखिए, कहता है कि सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो दिया है जॉन लॉक ने दिया। किसने दिया हुआ बोलो? जॉन लॉक ने दिया है। आगे कहता है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा हॉब्स और गिरिन ने दिया था। नागरिक गणतंत्रवाद का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। नागरिक गणतंत्रवाद। नागरिक निष्क्रियवाद का सिद्धांत जो है जुर्गेन हेबरमास ने किया। किसने हुआ? निष्क्रियवाद, है ना, एक्टिव नहीं, डिएक्टिव है। चलिए, नागरिक डिएक्टिव जो है वह सिविल डिएक्टिव जो है यह जुगेन हेबरमास का है। आगे कहता है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए हफीम है? क्या है? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म क्या है? हफीम समझता है ना वो? नशा। हाँ, जिसको धर्म के नशा लग जाता है ना, वो अफीम के नशा के बराबर है। किसके नशा के बराबर है? ये कार्ल मार्क्स का था। तो चलिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। तब तक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।